प्रदेश में आज 152 नुवा कोरोना पॉजिटिव केस आया सामे। मरीजारा आंकड़ो पुग्यो 6894, एक री मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कोरोना संक्रमण काल में जरूरतमंदा ने राशन सामग्री वितरण रा मामला में राजस्थान मॉडल स्टेट रा रूप में उभर्यो। निःशुल्क गेहूं वितरण माथे 114 करोड़ रुपया अतिरिक्त कर्या खर्च। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी टिड्डी समस्या नियंत्रण माथे पत्रकारा सु कर्या संवाद। केंद्र सरकार रा प्रयासा रा बारा में जानकारी दी। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजगढ़ एसएचओ आत्महत्या प्रकरण री सीबीआई जांच री करी मांग। और झुंझुनू में अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकराई, 3 मौके माथे ही तोड़िया दम, एक गंभीर घायल। दूरदर्शन समाचार माथे थाने घर घोरो स्वागत। मैं निधीश गोयल और अब खबर विगतवार। प्रदेश में आज कोरोना रा 152 नया पॉजिटिव केस सामने आया है। इनके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6894 वेगी है। राज्य में आज एक और कोरोना संक्रमित मरीजा की मौत वेगी। इन जानलेवा वायरस से अब तक प्रदेश में 161 लोगों की मौत वे चुकी है। जोधपुर में 27, जयपुर और राजसमंद में 24, अजमेर में 19, उदयपुर में 18, पाली में 7, बाड़मेर में 6, नागौर में 5, डूंगरपुर में 4, बीकानेर, धौलपुर, सीकर और सिरोही में 3, ते कोटा, जैसलमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और दौसा में एक मरीज कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है। मार्च रा तीसरा सप्ताह में कोरोना रो हॉटस्पॉट रिया भीलवाड़ा में मई रा दूसरा सप्ताह ताई हालात नियंत्रण में हा, मगर इन सप्ताह एकाएक प्रवासी लोगा रा भीलवाड़ा पुगवासु 68 नुवा कोरोना पॉजिटिव मरीज आबासु एक सप्ताह में यो आंकड़ो 43 सु बढ़कर 111 तक पुग गयो। इन रु प्रशासन री परेशानियां बढ़ गई हैं। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजन नंदा बताया कि भीलवाड़ा में अब कोरोना संक्रमित मरीजा की संख्या 111 वेगी है। 6 पेशेंट रायपुर के, 4 करेड़ा के और 1 कोटड़ी का है। इस तरह से हमारे पास कुल 111 पेशेंट हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कोरोना संक्रमण रे इन दौर में गरीबा, असहाय और जरूरतमंद ने राशन और दूजी सामग्री वितरण रा मामला में राजस्थान मॉडल स्टेट रा रूप में उभरियो है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक ले रहा है। वहां कहा कि लॉकडाउन की अवधि में निःशुल्क गेहूं वितरण माथे राज्य सरकार कानीसु 114 करोड़ रुपया की अतिरिक्त राशि वहन करेगी है। दौसा जिला में एक बार फिर टिड्डिया रो आतंक देखबा ने मिलो है। टिड्डिया रो दल दौसा जिला रा सूरजपुरा गांव में डेरा डाल दियो। टिड्डिया किसाना री फसला ने काफी नुकसान पुगायो। सूचना माथे पुग्या कृषि विभाग री टीम टिड्डिया ने नष्ट करवा खातर अभियान चलायो। मौका माथे जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी भी पुग्या और पूरा ऑपरेशन री मॉनिटरिंग करता थका कृषि विभाग रा अधिकारिया रे माध्यम से टिड्डिया ने नष्ट करवायो। लगातार नज़र रखे हुए थे। डीडी एग्रीकल्चर ने मुझसे लगातार बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जटवाड़ा में है और यहाँ बैठ सकता है शाम को दल, और वैसा ही हुआ। और हमारी तैयारी थी, हमने दौसा तहसील और एसडीएम के सहयोग से कृषि विभाग ने ये पूरा ऑपरेशन अपना अंजाम दिया है। करीब 23 गाड़ियाँ इसमें ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। उसके अलावा फायर ब्रिगेड भी स्टैंड बाय पे थी आवश्यकता पड़ने पर। जो लोकस्ट कंट्रोल की जो टीम है वो भी यहाँ आ चुकी थी। उनमें भी उनके पास में 4 जो यूटिलिटी बोलेरो थी उसमें बाकायदा जो पावर स्प्रेयर लगे रहते हैं। इस प्रकार से पूरे जो संसाधन थे हमने पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल पूरी प्लानिंग के तहत हमने इनको तैयार करके और इस जो टिड्डी दल इस पर नियंत्रण पाया गया है। थे जो भिंडी ये बाम थे बाजरा जिनको खा गई
फिर हमने थाले बर्तन बेजा बजाया तो भैंस डानान के भी लपट गई तो भैंस इनको भी यहाँ ठाण बैठ गए कोदी सारी रात मनखन को भी को सोवे दिया और रोखड़ा टूट टूट अपना आप पड़ गया। हमारे भी जी मान लो सारी रात हम भी कुछ सब परेशान ले रहे तो जहाँ भी छीनी जहाँ बताया जी भाई ये जगह से ये जगह से तो सब हाँ बहुत ज़्यादा 60% खत्म हो चुकी मतलब जान तक। कोरोना संक्रमण असर ईद त्योहार माथे भी देखवा ने मिल रहा है। पहली बार लोग घरा में ही रह ईद री नमाज अदा करेला बटे कोरोना काल में ईद माथे गरीब तबका लोगों खातर आज भोजन और राशन सामग्री रा किट वितरित कराया गया जिनसु वे ईद रो त्योहार खुशी रे साथे मना सके। इस सीजन में टिड्डियां आई हैं और इस बार इनका जो गति है वो काफ़ी दूर तक जाने की है। आप देख रहे होंगे 150-200 किलोमीटर एक बार में जा रही है। फिर भी हमारे यहाँ से 4 से 17 मई तक जो लास्ट पड़ाव था 7,795 हेक्टेयर पे उन पे नियंत्रण किया है जहाँ पर टिड्डियों का पड़ाव था और 97 स्प्रेयर कृषि विभाग द्वारा और 6 बोलर कैंपर लोकस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को उपलब्ध कराया जिससे टिड्डियों का कंट्रोल जोधपुर में किया पर फिर भी इनकी स्पीड और डिस्टेंस वो काफ़ी अधिक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चूरू जिला राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई द्वारा आत्महत्या मामला री सीबीआई सु जांच री मांग करी है। सांसद राठौड़ कहा कि एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठावा माथे बाध्य करवाड़ा रो खुलासो होनो बेहद जरूरी है जिनसु निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी बिना डरे निर्भीक होर आपरा कर्तव्य रो पालन कर सके। कोरोना संक्रमण के समय जहां हमारे पुलिसकर्मी संक्रमण और अपराधियों दोनों से हमारी सुरक्षा करने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, एक ऐसे समय खबर आती है कि राजस्थान पुलिस के एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ और जांबाज पुलिस अधिकारी जो कि चूरू जिले के राजगढ़ थाना अधिकारी थे श्री विष्णुदत्त बिश्नोई जी, उनकी आत्महत्या हुई है। ये खबर निराशाजनक है और दुखद है और इसमें हम उनके परिवार के साथ हैं, भगवान उनको संबल दे। लेकिन एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है ताकि हमारे पुलिसकर्मी, हमारे पुलिस अधिकारी निर्भीक और निडर होकर अपना काम कर सके, जनता की सेवा कर सके। इसके अंदर जो उनकी व्हाट्सएप की चैट है उससे साफ जाहिर है कि राजनीतिक दबाव था। निश्चित रूप से अगर सीबीआई जांच हो तो ही सच सामने आ सकता है। दौसा सांसद जसकौर मीणा कहा कि केंद्र सरकार का शुरू कराया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान रे सार्थक परिणाम देखबा ने मिलेला। वहां कहा कि नुवा पैकेज में मजदूरा और छोटा व्यापारियों खातर विशेष योजना तैयार करी गई है जिनसु देश आत्मनिर्भर बनेला और विश्व में मजबूत अर्थव्यवस्था रूप में स्थापित वेला। दौसा पुगी सांसद जसकौर मीणा सु वहां का संवाददाता संतोष तिवारी करी खास बातचीत। हम हैं दौसा जिला परिषद में, हमारे साथ है दौसा की लोकसभा सांसद जसकौर मीणा। हम उनसे बात करते हैं कि वर्तमान कोरोना संक्रमण के दौर में जिस तरह मजदूरों ने पलायन किया है तो उस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार आगामी किस तरह की योजनाएं बना रही है। मजदूरों की व्यवस्था के लिए, उनके पुनर्स्थापन के लिए, उनके रोजगार के लिए भारत सरकार चिंता कर रही है और भारत सरकार ने मजदूरों के पुनर्स्थापन, उनके आवास की व्यवस्था के लिए, उनको स्थायी रूप से रोजगार देते हुए बसाने के लिए इस पैकेज में उसमें भी चिन्हित किया है, उसमें भी लिखा है इस भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए जो चिंता की है उस स्वावलंबी भारत में मजदूर सर्वप्रथम आता है। किसान, छोटे व्यापारी, महिलाएं, सब के हाथों को काम मिले और सबको दाम मिले, इसकी चिंता है। मजदूरों की जो त्रासदी सामने आई है उससे ऐसा नहीं लगता भी उन्हीं के राज्यों में उनको रोजगार मिले और उनका बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके? क्या ऐसी कोई स्कीम केंद्र सरकार के पास? देखिए, कोरोना महामारी के चलते हुए देश की नीतियों में, देश की व्यवस्थाओं में, राज्यों की नीतियों और व्यवस्थाओं में सब में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब हमें चिंता करनी पड़ेगी उस भारत की जो स्वावलंबी भारत है। अपने घर पे काम मिले, अपने गांव में काम मिले, अपने ज़िले में काम मिले, यह व्यवस्था अब करनी पड़ेगी राज्यों को भी और केंद्र सरकार को भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना सपना है और ये सपना है देश को एक समझकर सबके विकास का सपना है।
तो ये थी लोकसभा सांसद जसकौर मीणा। इनका कहना है कि जो मजदूरों के लिए आगामी आने वाली स्कीम केंद्र सरकार ऐसी मुहैया कराएगा कि अब उन्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। कोटा में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन में बंद लघु और मध्यम उद्योगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोषित आर्थिक पैकेज री घोषणा रे बाद नई ऊर्जा रो संचार हुयो है। सरकार का उद्योगों ने सुरक्षा उपाय रे साथे खोलिया जाबा री घोषणा रे बाद कोटा रा औद्योगिक इकाइयां फिर सु रफ्तार पकड़ ली है। सेमी सेक्टर को जिस तरह का पैकेज दिया गया है उसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फाइनेंशियल वित्तीय की समस्या की तरफ से बंद हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। हर फैक्ट्री इसमें चलेगी और हर फैक्ट्री पूरी गति से और ज़्यादा तेज़ चलेगी। हमारा जो जीडीपी जो एक तरह से अभी डाउन आया 2-3 महीने की वजह से, मैं समझता हूँ कि एंड के अंदर ये जीडीपी हमारा 2-3% और बढ़ करके जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। काफ़ी सारे लोग इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं। एमएसएमई में जो भी छूट मिल सकती है, नए उद्योग लगाने के लिए नए एंटरप्रेन्योर उत्सुक हो रहे हैं। पुराने जो इंडस्ट्रीज है वो भी ये चाह रही हैं कि हम उनका एक्सपांशन करें, नए लोगों को रोज़गार दें और नए अवसर पैदा करें। तो मुझे लगता है कि इससे इकोनॉमी में ये एक शुरुआती जो ठहराव सा दिखता था वो ठहराव रहेगा नहीं। आगे जाके 2-3 महीने बाद अच्छा अपनी इकोनॉमी अच्छा गति पकड़ेगी, अच्छा उद्योग फलेगा फूलेगा, व्यापार अच्छा होगा। अब लॉकडाउन हिटने के बाद कंपनी चालू हुई वापस, जो वापस नौकरी से भी निकाला गया हमारे को, यहीं राशन पानी सब दिया। कुछ दिनों तक तो प्लांट बंद भी था, जिसकी हमें पूरी सुविधा दी गई यहाँ पे, और जो भी हमारा जितने दिन प्लांट बंद था उसको कोई चार्ज नहीं काटा गया हमसे, पूरी पेमेंट दी गई और फिर जब से कोई दिक्कत नहीं आई हमको। जयपुर रेलवे स्टेशन माथे श्रमिक स्पेशल ट्रेनर यात्रियों ने एकता ट्रस्टरीज ओर सु भोजन और पानी की किट वितरित किया गया। रेल मंडल प्रबंधक अंजुषा जैन, ट्रस्ट पदाधिकारियों और आभार व्यक्त किया। इन मौके वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक राकेश कुमार, वरिष्ठ मंडल इंजीनियरिंग समन्वय यशपाल सिंह, स्टेशन निदेशक जयप्रकाश समेत रेलवे रा कई अधिकारी उपस्थित रहा। देश री सबसे सुरक्षित मान्या जावाला जोधपुर सेंट्रल जेल एक बार फिर सिद्ध कर दियो कि वो हर तरीका से सुरक्षित है। उनरी सुरक्षा रे आगे कोरोना भी हार गयो। यहाँ अवैध सुरक्षा रे चलता वार्ताएं जेल से एक भी कोरोना केस नहीं मिलो है। जोधपुर सेंट्रल जेल रा डीआईजी और अधीक्षक कैलाश त्रिवेदी बताया कि कोरोना री गंभीरता ने देखता हुए जेल में 3 चक्र सुरक्षा व्यवस्था री गई है। इनके अलावा जेल ने रोजाना 2 बार सैनिटाइजर करवाया जा रही है। क्या हमने हमारी फैक्ट्री थी पुरानी, उसमें नए जो इनमेट्स बाहर से आ रहे थे पुलिस रिमांड से या जेल ट्रांसफ़र से, तो उनको उसमें हमने रखना चालू किया। और उसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसके तहत हमने पहले उनको 14 दिन और उसके बाद में 21 दिन रखने लगा। अब हम 28 दिन रख रहे हैं। जहाँ तक इनके टेस्टों की बात है तो पहले तो इनकी स्क्रीनिंग हो रही थी। अब माननीय उच्च न्यायालय ने जो डायरेक्शंस लिए हैं कि बिना कोरोना टेस्ट किसी भी मुलजिम को जेल दाखिल न करें, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने सारे माननीय न्यायालयों को, पुलिस कमिश्नर साहब को और जहाँ जहाँ से बंदियों की आमद होती है सभी जगह सूचित कर दिया। अब जेल में जो भी बंदी आ रहा है वो कोरोना टेस्ट के बाद ही उसको जेल दाखिल किया जा रहा है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर ये महिला जेल में जो नए आने वाले बंदी उनको शिफ्ट कर रखा है। अभी यहाँ पर 49 बंदी है, जिसमें से 20 आइसोलेशन वार्ड में है। उसमें कोर्ट के आदेश पर हम 21 डेज़ के लिए इसको आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं। उसके बाद में सामान्य बंदियों के साथ में 7 दिन रखा जाता है। 28 दिन कंप्लीट होने के बाद में जेल चिकित्सा अधिकारी है उनकी जाँच करते हैं और मेडिकल में सामान्य पाए जाने पर इनको केंद्रीय कारागृह जोधपुर स्थानांतरित किया जाता है। बारा जिला री छोटी बालिका सलोनी सोनी कोरोना से जंग जीतर अपरा गांव भवरगढ़ पुगी। बारा जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव बताया कि चिकित्सा कर्मियों अथक प्रयासा से बालिका स्वस्थ वेगी है और उन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बालिका रा भवरगढ़ पुगिया सरपंच पुष्पा सहरिया माला पहनार और उपहार देर हौसला अफजाई की। सलोनी सोनी नामक जो बालिका भवरगढ़ की थी उसको कोटा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अपने गांव में वो सुरक्षित है और स्वस्थ है। उसकी निगरानी के लिए हमने स्टाफ रखा और बिल्कुल ठीक है सर।
इस गांव में सलोनी नाम की एक बच्ची है हमारे बीच। वो कोरोना से जंग जीत कर आई है। पॉजिटिव आने पर मैं बहुत घबरा गई, तो डॉक्टरों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और हौसला दिलाया। फिर उन्होंने मेरा अच्छे से इलाज किया। वहाँ पर खाना पीना भी अच्छे से था और वहाँ फिर मुझे ठीक कर वापस भेजा और मैं अभी बहुत ठीक हूँ। मैं कोरोना से जंग जीत कर आई हूँ। मेरी बेटी पॉजिटिव हो गई थी, तो पहले तो मैं घबरा गई थी। फिर मेरी बेटी को कोटा लेकर गए, हम सब भी उसके साथ गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। आज ये ठीक है, हम सब परिवार के बीच में। अजमेर रा किशनगढ़ रेवाड़ी कैंसर पीड़ित शिक्षिका शकुंतला कोरोना काल में जरूरतमंदा खातर मास्क बना रही है। अब तक वे 13,000 से ज्यादा मास्क बनाकर जरूरतमंदा ने वितरित कर चुका है। कैंसर जब हमें 2007 में हुआ था तो हमारी फर्स्ट पोस्टिंग बाड़मेर थी और उस बाड़मेर की पोस्टिंग के दौरान हमें जब कैंसर हुआ तो हम बहुत टूट चुके थे। तो ये देखा कि बीमारी क्या चीज़ होती है, बीमारी से कितनी बुरी तरह से जंग लड़नी पड़ती है। बीमारी जब आती है तो एक बीमारी नहीं आती, सबसे पहले हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाती है और पारिवारिक रूप से डिस्टर्ब करती है। ये निःशुल्क मास्क हमने यही सोच के बनाना शुरू किया। पाली में प्रवासी लोगों रो आगमन रो काम जारी है। शुरुआत में 10,000 से ज्यादा लोगों रो आगमन हो रही है, मगर अब इन संख्या में कमी आई है। जिला सोजत रोड कस्बा में लाडला 2 माह सु फंसा लोगों ने 2 बसा माध्यम से दिल्ली खातर रवाना करया गया। सब लोग हम अच्छे जा रहे हैं सर, खाने पीने की हमको सुविधा मिली और अपने गांव में जा रहे हैं सर। दिल्ली जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 2 महीने से फंसे थे सर, अभी तो 3 दिन हो गए यहाँ पे आके में। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और राजस्थान वाले लोगों ने हमारे को बस बनाया है, हम लोग जा रहे हैं घर पे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी टिड्डी समस्या नियंत्रण खातर करया गया प्रयास विषय माथे आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रेस वार्ता ने संबोधित कर्या। इन डिजिटल संवाद में केंद्रीय मंत्री प्रदेश भर रा संवाददाता सौ टिड्डी समस्या नियंत्रण और रोकथाम ने लेर केंद्र सरकार प्रयास बारे में जानकारी दी। टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। आज राजस्थान की सरकार को 14 करोड़ रुपए RKVY योजना के तहत टिड्डी नियंत्रण करने के लिए स्वीकृत किए गए और 55 नई यूटिलिटी को भी खरीद करने के आदेश कर दिए गए, जिससे इस समय उनका उपयोग होगा। और 800 ट्रैक्टर के भी आदेश जारी कर दिए हैं, उनको हायर करके और उनसे स्प्रे करके और टिड्डी को नियंत्रण करें। और ड्रोन से छिड़काव हो, इसके लिए भी हमने टेंडर यहाँ से जारी कर दिया है और जल्दी इसका उपयोग किया जाएगा। और DGCA के द्वारा ड्रोन से छिड़काव करने की स्वीकृति भी आज हमें मिल गई, जिससे कि इसका उपयोग हम टिड्डी को मारने के लिए उपयोग में ले पाएंगे। और 3 लाख लीटर मेलाथियोन जो स्प्रे है उसका भी हमने स्टॉक कर रखा है, भविष्य में उसकी भी पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार के द्वारा निरंतर की जा रही है, लेकिन इसके लिए हम सब मिलकर इसका मुकाबला कैसे करें, इसकी हमारी भारत सरकार की ओर से निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और इसको कंट्रोल करने के भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ईद उल फितर रा मुबारक मौका माते बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल कहा कि इन सु पावन दिवस माथे अल्लाह सु क्षमा मांगना पुनीत काम होवे है। सगड़ा लोग घर पर रह इन त्योहार ने मनाया और अल्लाह सु दुआ मांगा देश रा प्रदेश जल्द रही कोरोना सु मुक्त हो सके। राज्यपाल कलराज मिश्र महाराणा प्रताप जयंती माथे प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वणा कहा कि महाराणा प्रताप स्वतंत्रता खातर निरंतर संघर्ष करवाड़ा पराक्रमी पुरुष हा। महाराणा प्रताप न्यायाभिमानी, स्वाभिमानी, देशभक्ति और शूरवीरता री मिसाल हा। युवा पीढ़ी ने गुणा ने आत्मसार करना चाहिए।
प्रदेश में गर्मी रो सितम अब धीरे धीरे बढ़बो लाग्यो है। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री ने पार कर चुको है। अस्या में अठे कूलर, पंखा और एसी रो दुकान माथे ग्राहक आसानी से देखो जा सको है। हालांकि दुकानदारों रो कहनो है कि इन बार लॉकडाउन रे चालता ग्राहकी पिछला सीजन रा मुकाबला कम है। पेश है मां का संवाददाता मनीष कुमार शर्मा री रिपोर्ट। सर डिमांड है इसी की, जैसे कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं कि आज ही लगना चाहिए, लेकिन लेबर की जो है अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो पाता है कि आज ही लग पाना। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लग जाए। राजधानी जयपुर में गर्मी अपने जोर दिखाने लगी है। यहाँ का तापमान जो है 43 डिग्री को पार कर चुका है। ऐसे में कूलर, फ्रिज और एसी की दुकानों पर जो है ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। आइए हम जानते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर डिमांड आ रही है लोगों की, और कैसे जो है पिछले बार से कैसा इस बार व्यापार है। डिमांड तो बिल्कुल नहीं है, मार्केट बिल्कुल ख़राब है इस बार तो, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं लोगों के पास। स्टॉक काफ़ी बचा हुआ है, लेकिन डिमांड बिल्कुल नहीं है अभी। पिछले सीजन से तो 1% भी नहीं है। पिछले सीजन से मान लो कि केवल बहुत कम है इस बार का। कस्टमर के लिए आई रेट में माल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो आई रेट है उसमें हम माल निकाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा उसमें कुछ करने के लिए है नहीं। स्टॉक काफ़ी है तो माल निकालना ही है अगले साल तक, तो वैसे भी वो आउट ऑफ स्टॉक खरीदना ही है अगले साल। यहाँ इस दुकान पे आप ये देख सकते हैं कि ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए यहाँ पर जो है रस्सी बांधी गई है, ताकि ग्राहक जो है एक सोशल डिस्टेंस पर रहे और जो है उनमें जो है किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना फैले। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, डीडी न्यूज़। झुंझुनूरा बगड़ थाना अंतर्गत रिलायंस पेट्रोल पंप रे पास रेलवे विभाग री बोलेरो अनियंत्रित होर पेड़ सु टकरा गई। एनसु गाड़ी में सवार चालक समेत 3 लोग मौका माथे दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से एक घायल रे बगड़ रा सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जठा सु उन झुंझुनू खातर रेफर कर दिया गया। सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो कैंपर जो बगड़ से चिड़ावा जा रही थी, उसमें 4 आदमी व्यक्ति सवार थे, जो पेट्रोल पंप के आगे एक पेड़ में टकरा गई अनियंत्रित होकर, जिसमें 3 व्यक्ति ऑन स्पॉट खत्म हो गए। एक घायल था जिसको सीएचसी बगड़ में इलाज हेतु भेजा गया। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार आप मां का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सके हैं, और खबरार अपडेट खातर मां का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सके हैं। और अब खास समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज 152 नवा कोरोना पॉजिटिव केस आया सामने। मरीजों रो आंकड़ो पुग्यो 6894, एक री मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कोरोना संक्रमण काल में जरूरतमंदा ने राशन सामग्री वितरण रा मामला में राजस्थान मॉडल स्टेट रा रूप ने उभर्यो। निःशुल्क गेहूं वितरण माथे 114 करोड़ रुपया अतिरिक्त कर्या खर्च। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी टिड्डी समस्या नियंत्रण माथे पत्रकारों से कर्या संवाद। केंद्र सरकार रा प्रयासा रा बारा में जानकारी दी। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजगढ़ SHO आत्महत्या प्रकरण री CBI री जांच री मांग करी। और झुंझुनू में अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकराई, 3 मौके माथे ही तोड़िया दम, एक गंभीर घायल। दूरदर्शन समाचार माथे अब इतो ही। अनुमति दीजिए, नमस्कार।